मकर राशि डोरमेंट गुप्त शत्रु पीछे खड़ा है, करेगा वार। मकर राशि जातकों, अगर आपको ये कह दिया जाए कि अभी तुरंत आप पीछे देखिए, आपके पीछे आपका डोरमेंट गुप्त शत्रु खड़ा है, बस कुछ पलों बाद वार करने की फिराक में है, लेकिन आपको उसको चांस नहीं देना है। सवाल ये कि ये डोरमेंट गुप्त शत्रु आखिर क्या होता है, क्योंकि गुप्त शत्रु के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ये डोरमेंट गुप्त शत्रु क्या होता है हम आपके इस वीडियो में बताएंगे, और किस तरह से पीछे खड़े रहकर ये वार करते हैं हमारी खुशियों के, ये वार करते हैं हमारी पारिवारिक खुशियों के लिए, हमारी उपलब्धियों के ऊपर और हमारे जीवन के सुखों पर। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता पे जी देखिए, मकर राशि के जातक को डोरमेंट गुप्त शत्रु की बात चल रही है। गुप्त शत्रु तो आप जानते हैं, पहले तो शत्रु दो तरह के होते हैं, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। एनिमी, ओपन एनिमी एंड हिडन एनिमीज। जी, आगे देखते हैं कि जो गुप्त शत्रु होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। वो गुप्त शत्रु दो तरीके के होते हैं। ये इनमें पहला होता है एक्टिव हिडन एनिमी, सक्रिय गुप्त शत्रु, और दूसरा होता है निष्क्रिय हिडन एनिमी, जो जिसे कहते हैं डोरमेंट हिडन एनिमी, निष्क्रिय गुप्त शत्रु। जी, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि डोरमेंट एनिमी यानी निष्क्रिय गुप्त शत्रु आखिर क्या होता है। सीधा सपाट हम आपको ये समझाते हैं कि देखिए, जैसे गुप्त शत्रु होते हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं और दिखावे में आपके अपने बने हुए, ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। मकर राशि जातकों, ये ऑटोमेटिक एक्टिव रहते हैं, ये इनको एक्टिव करना नहीं होता है। ये लगातार आपके नुकसान का सोचते रहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, आपके काम बिगाड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए आपने नई दुकान खोली, एक नया स्टाफ वाला रखा, एक नए लड़के को रखा दुकान पर, ये गुप्त शत्रु दुकान पर भी पहुंच जाते, आपके पीठ पीछे उस लड़के को भी भड़का देते कि तुझे कम तनख्वाह देते हैं, ये दुकान छोड़ दे और तेरे से ज़्यादा काम लेते हैं, और इस तरह से यानी कि ये इतने एक्टिव रहते हैं। तो वो ये तो होते हैं गुप्त शत्रु। ये होते हैं सक्रिय गुप्त शत्रु जो आपके जॉब में, बिजनेस में, हर जगह एक्टिव होते हैं। गवर्नमेंट गुप्त शत्रु, ये निष्क्रिय गुप्त शत्रु बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक होते हैं, और जो मकर राशि वाला जातक इनको पहचान लेता है, जिंदगी में कभी मात नहीं खाता है, लेकिन जो इनको पहचान नहीं लेता है उस पर ये पीछे खड़े रहकर भयंकर वार करते हैं। अब आप समझिए, गवर्नमेंट गुप्त शत्रु, निष्क्रिय सुप्त गुप्त शत्रु कौन होते हैं। देखिए, ये जो वे लोग होते हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके परिजन होते हैं, जी, ये एक्टिव नहीं रहते हैं, 24 घंटे एक्टिव नहीं रहते हैं। ये 24 घंटे आपके गुप्त शत्रु बने हुए नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी कभी अचानक मौक़ों पर ये गुप्त शत्रु बन जाते हैं। और विशेषकर फैमिली मेंबर्स में वो जिन्होंने आपको बचपन से देखा है, आपको बचपन से पाला पोसा है। जैसे बचपन में हमें कौन देखता है, हमें माता पिता देखते हैं, साथ में जो हैं हमें चाचा ताऊ, दादा दादी, ये लोग भी जो हैं हमें बचपन से देखते हैं। हमारे भाई बहन होते हैं, वो भी हमें बचपन से देखते हैं। और बचपन में कोई छोटी मोटी ऐसी बातें होती है, शिकायतें होती है, जिनसे शत्रुता बन जाती है, और ये बचपन की शत्रुता अचेतन मन में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ये शत्रुता अचेतन मन में बैठ जाती है। अब ये फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं कि ये 24 घंटे एक्टिव नहीं रहते। इसका कारण ये कि इनका आपसे फैमिली रिलेशनशिप होती है, इनसे आपका ब्लड रिलेशनशिप भी होता है, इमोशनल रिलेशनशिप भी होता है। इसलिए 24 घंटे ये आपके खिलाफ नहीं रहते हैं, आपका नुकसान का नहीं सोचते, लेकिन ये कभी कभी सोचते और बहुत ही भयंकर सोचते हैं, जहाँ थोड़ा समझना होता है। और फिर हम बताएंगे कि कैसे समझेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, अब समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक मकर राशि का जातक है,
अब इस एग्जाम्पल को अच्छे ध्यान से समझिए। एक मकर राशि का व्यक्ति है, उसको पुलिस ने पकड़ा और जेल भेजा। मान लीजिए उसने कोई गलती की, कोई कानून तोड़ा, जेल भेजा। अब यहाँ देखिए, उस व्यक्ति का जो बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई तुरंत सक्रिय हो जाता है अपने छोटे भाई को जमानत दिलवाने के लिए। जी, वो जो है वकील साहब से मिलता है और दूसरे दिन या तीसरे दिन उसकी जमानत करवा लेता है, यानी अपने छोटे भाई की जमानत करवा लेता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, फैमिली में क्या होना चाहिए। फैमिली में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दबी रहनी चाहिए और जिनको दबाए रखना चाहिए, जिनको ज़्यादा आगे नहीं फैलाना चाहिए। कभी कभी तो ये ऐसे मामले होते हैं, जैसे जमानत होती है, 24 घंटे में जमानत हो जाती है, ये कई लोगों को पता भी नहीं चलते। ये चीज़ें दबाई रखनी चाहिए और बाद में धीरे धीरे पता चल भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए, वो बड़ा भाई जो है, डोरमेंट गुप्त शत्रु कैसे बनता है। उसने जमानत करवा ली, छोटे भाई को छुड़वा दिया। जी, इसका कारण ये था कि बड़े भाई को पता है कि अगर इसको जेल से नहीं छुड़वाएंगे, समाज में बदनामी होगी, पूरे परिवार की बदनामी होगी, मेरे बच्चों के रिश्ते नाते भी खराब हो जाएंगे, बच्चों की सगाई होगी, इतना, और यहाँ मोहल्ले में भी जो है नाम खराब होगा हमारे परिवार का। ये सोचकर वो जो है उसको बचा लेता है, यानी जमानत करवा लेता है। लेकिन वो गुप्त शत्रु है। अब ये गुप्त शत्रु कैसे है, ये बड़ा भाई जो है तुरंत अपनी बहन को, कहीं वो ससुराल है, उसको फ़ोन कॉल करके बताता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि इसने ऐसी गलती कर दी, जेल हो गई, इसको पहले मैंने मना किया था, वो क्या था, वो क्या था। यानी कि 5 मिनट में जो बात होती है, आधे घंटे में डिटेल में फैला देता है, बहनों को जो ससुराल गई है उनके जरिए। इसके अलावा कोई जो रिश्तेदार होते हैं उन तक भी वो बड़ा भाई जो है फ़ोन कॉल के जरिए, वीडियो कॉलिंग या किसी जरिए ये बातें फैला देता है, मैसेज के जरिए, पत्र लेटर के जरिए। जी, कि ये जो है इस तरह से जेल गया और उसने ये बात ये किया और गलती की और आखिर मुझे इसको छुड़वाना पड़ा। आपकी बेटियां जो हैं, अगर वो ससुराल है तो उनको भी वो बड़ा भाई फ़ोन करके कह देता है कि ये इसने ये गलती की, मैंने खूब समझाया था, मानता नहीं था और आखिर पुलिस ने पकड़ा और इसको जेल हुई। यानी कि ये बात जो दबी रहनी चाहिए थी मकर राशि जात को, ये वो ही भाई जिसने जमानत करवाई, वही जो है उसको इतना बदनाम कर रहा है। इसे कहते हैं डोरमेंट हिडन एनिमी। समझ गए, डोरमेंट गुप्त शत्रु। यानी ये एक्टिव अब तभी हुआ जब इसको मौका मिला। जी, छोटे भाई से ये गलती होगी जो मकर राशि का है, ये एक एग्जाम्पल है, मकर राशि का, उससे गलती होगी और बड़े भाई को अब मौका मिला इस तरह से उसको बदनाम करने का और जमकर उसकी बदनामी की। इससे मकर राशि के जातक को भारी नुकसान होता है। समाज में जब इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर फैला दी जाती है तो मकर राशि वाला जातक डिप्रेशन भी आ जाता है, सोचता क्या करे क्या नहीं करे। उसको पता नहीं चलता कि ये बड़े भाई ने किया है, क्योंकि वो सोचता कि बड़े भाई ने तो मुझे छुड़वाया, मेरी जमानत दी है, जमानत करवाई है। वो डाउट नहीं कर पाता है। ये डोरमेंट हिडन एनिमी इस तरह से काम करते हैं कि एक ऐसा कार्य करके बताते हैं आपको जो आपके पूरी तरह से फेवर का होता है, आपका फायदे का होता है, और ये पीछे खड़े रहकर वार करते हैं जहां आप डाउट भी नहीं कर सकते कि ये सब कुछ मुझे बदनाम करने के पीछे बड़े भाई का ही हाथ है। अगर वो इतनी बातें नहीं फैलाता, ये बात परिवार में दब जाती, और ठीक है धीरे धीरे ये बातें पता चल जाती है समाज को, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात तो ये कि तुरंत बढ़ा चढ़ा कर बातों को फैलाना, वो एकदम बदनामी मिलती है। तो अब देख लिया मकर राशि जात को, ये डोरमेंट हिडन एनिमी जो हैं आपके सामने एक आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इतना विश्वास जीत रहे हैं, और पीछे ये ऐसा खंजर मारते हैं जहां ये गुप्त शत्रुता का सबसे खतरनाक रूप होता है, और ये परिवार और फैमिली में होता है।
अब सवाल है मकर राशि की जात को, कमेंट करके बताइए आप लोगों के किसी का अगर ऐसा अनुभव है, कुछ आपको याद है ऐसी घटना, तो कमेंट करके बताइए जरूर, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। कमेंट करने से पहले आप जय शनिदेव अवश्य लिखिए, आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी शनिदेव से कनेक्ट हो जाइए, वो आपको जो है गुप्त शत्रु से बचाए रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मकर राशि की जात को आपको चौकस रहना चाहिए जी। कभी ऐसी विषम परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, जहाँ अचानक आपके सामने संकट आ जाए और कोई फैमिली वाला मेंबर जो हैं आगे होकर आपकी इतनी ज़बरदस्त मदद कर दे कि आपको उस संकट से वो बाहर निकाले, आप उस पर थोड़ी नज़र रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपका पीठ पीछे भारी नुकसान करता होता है। वो आपको एक संकट से तब बचाता है जब उसका प्रभाव उसके खुद पर भी पड़ता है जी, खुद पर भी पड़ता है तभी वो बचाता है। अब जैसे छोटा भाई जेल गया तो छोटे भाई के साथ परिवार सभी बदनाम होते हैं कि इनकी फैमिली का आदमी जेल गया, तो बड़े भाई ने ऐसे मामलों में उसकी मदद कर दी। तो ये फैमिली जो डोरमेंट हिडन एनिमी होते हैं, ऐसे मामले में आपकी मदद करते हैं जिसका असर उन खुद पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। तो ऐसा कोई मैटर हो जाए, ऐसी कोई गलती हो जाए और आपका फैमिली मेम्बर आपको बचाए, वहाँ उसे देवता या भगवान नहीं समझना है कि इसने अपने फायदे के लिए किया है, वो आपका भारी नुकसान कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई हर एक बड़ा भाई ऐसा करता है, लेकिन ज़्यादातर यही पाया गया है कि ये डोरमेंट हिडन एनिमी जो हैं खून के रिश्तों में ही पाए जाते हैं जी। ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं, जो बचपन से हमें जानते हैं, वही उन्हीं के अचेतन मन में गुप्त शत्रुता रहती है और वो ऐसा करते हैं। तो उस समय नज़र चौकस रखनी, देखना, उसके व्यवहार पर ध्यान रखना और थोड़ा सतर्क रहना जी। साथ में जो हैं आपको कुछ डाउट हो जाए, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं, उनको भी बता देना कि ये जो अपने फैमिली का व्यक्ति है, इनसे सावधान रहना, सतर्क रहना, इसकी ज़्यादा बातों में नहीं आना, इसके बहकावे में नहीं आना, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपना पूरा भारी नुकसान सोच रहा है या अपने को कोई नुकसान करेगा। ये बातें अपने जीवन साथी संतान को आप समझा दीजिए। बस इस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आपका। देखें कि जो गुप्त शत्रु से बचने का उपाय होता है, आप राहु को मजबूत कीजिए। राहु को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए, इससे राहु मजबूत होंगे और गुप्त शत्रु आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप लोग समझ सके कि मकर राशि के लिए डोरमेंट हिडन एनिमीज किस तरह से भयंकर नुकसान करते हैं। यानी ये बिल्कुल पीछे खड़े रहते हैं, पता तक नहीं चलता पीछे कोई खड़ा भी है, भारी वार करते हैं, इस तरह उनका स्टाइल होता है। इस वीडियो में हमने उनका स्टाइल, वर्क स्टाइल बता दिया कि इस तरह से काम करते हैं, तो आप लोग सावधान सतर्क रहिए। शुक्रिया आपका। ये वीडियो रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर हमने बनाया है। थैंक्स टू रिसर्च टीम अवश्य कहिए आप, ताकि रिसर्च टीम का हौसला बढ़े। हम भी थैंक्स टू रिसर्च टीम कहते हैं। आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, 119 रुपये लगते हैं चैनल की मेंबरशिप के लिए। चैनल का मेंबर आप बन सकते हैं, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं इस वीडियो पर जी। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।